हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जगह खाली क्यों है, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है इट विल बी अ वेरी फन टॉक बिटवीन मी एंड माय ब्रदर। वेयर इज़ माय ब्रदर? तो ये है मेरा भाई, जिसका नाम है शाश्वत मिश्रा। और घर पे क्या बोलते हैं? गोपाल। एक इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी आएगा नहीं आपके पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट क्या मतलब आपके चैनल में। इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर। हाँ हाँ ठीक है, 100 फॉलोअर है। 100 नहीं है, बोलने दोगे? 500K। बोलने दोगे? यस यस। हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैंने जो अभी अभी डिसाइड किया है वो ये है कि मैं इससे एक एक करके 4 क्वेश्चंस करूँगी जिसको ये आंसर करेगा, और एक एक करके ये मुझसे 4 क्वेश्चन करेगा जिसको मैं आंसर करूँगी। आप तो स्क्रिप्ट रेडी करके बैठी हैं। मैंने एक भी स्क्रिप्ट रेडी नहीं किया है इसको बोलने से। व्हाट इज दिस? कैमरा पे नहीं दिखता तो ये मतलब। अरे वहाँ पे ये मेरे रूटीन है, रुको मैं बंद कर दे रही हूँ, इससे तो बात ही नहीं करना, ये सब वैसे भी कट हो जाएगा, एडिट तो मैं ही करूँगी। एडिटर भी नहीं है आपका? हम छोटे यूट्यूबर्स। ऐसा क्या आप मुझसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? लेडीज फर्स्ट। ओके। अगर आपको आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना हो तो वो क्या होगा? काश मेरी दीदी नहीं होती। नहीं, मजाक मजाक से हट के बोला मैंने। एनीथिंग एल्स? नहीं, पहले तो क्या पूछा क्वेश्चन फिर से? क्वेश्चन ये था कि अगर आपको आपके जीवन में कुछ बदलना हो, आपके बिहेवियर में कुछ बदलना हो तो वो क्या होगा? सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, डिसिप्लिन अपने अंदर लाना। बस? बस यही क्वेश्चन आपके लिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम अच्छा, चलो, खुद का भी तो लाओ आप 4 कुछ। क्वेश्चन पूछो। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? मुझे सब कुछ करना पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे डांस करना पसंद है। मैं बस ऐसे, मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करता है डांस करना। आई जस्ट पुट ऑन द म्यूज़िक एंड स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर, ग्रूव विद बीट्स एंड दैट्स ऑल। उतना ही डांस आता है मुझे और उतना ही मैं करती हूँ बचपन से। बेस्ट। अच्छा, ठीक है। आप क्या, तुम तुम्हें अगर ज़िंदगी में अपने कुछ बड़ा करने का मौका मिले, इस देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ रही हैं आप। अपनी मातृभूमि को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके प्रति न्योछावर होने के लिए आपके मन में क्या लालसाएं हैं? आप उन कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे? पहले तो इस देश से गंदगी हटनी चाहिए। वेरी गुड। तो उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आप जैसे लोगों को हटाना पड़ेगा। नहीं, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, मतलब सरकार को बोलेंगे हर जगह कचरा हटाइए, हर जगह वो लगाइए, डस्टबिन लगाइए। ओके। और बाहर कचरा फेंकने से आपको फाइन लगेगा, सीधी बात। नो बकवास। बकवास। गुड गुड। बट गरीब लोगों के लिए, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी अभी वृद्धाश्रम। किसका? वृद्धाश्रम। वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ने। वृद्धाश्रम खुलवा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो तुम भी ऐसे करो। हर जगह खुलवाना चाहिए ताकि फुटपाथ पे लोग ना रहें। नाइस, गुड।
आपका क्वेश्चन मेरे लिए? आपको जी, आपका सीए कब तक निकलेगा? आई थिंक मैं एक चीज खुलासा करना चाहता हूँ। नहीं मत करो, अभी मत करो, अभी नहीं करो। अच्छा ठीक है, हाँ, रिजल्ट आने के बाद। खुल जाए, निकल, दुखती चलो। नस पे हाथ रख रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा। आपको यहाँ से अभी कहाँ तक जाना है, मतलब आपका विजन क्या है? विजन क्या है? अभी तो आप छोटी यूट्यूबर हैं, अभी आप स्टार्ट कर रही हैं, अभी यहाँ से कहाँ तक आपको विजन देखना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी सोचा नहीं है कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं सोचा कि इतना मिलियन या नंबर्स में, आई हैव नेवर थॉट। पर हाँ, कुछ ऐसा करना है, इतना तो अच्छा करना है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी मुझसे इन्फ्लुएंस हो सके, सुधर सके। बस इतना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और कहाँ तक जाना है, इस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य के गर्भ में है। ओ माय गॉड। अच्छा, जी, समझ गया। दैट मीन्स इट्स इन द वूम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, अब Yeah. आपका बारी। ओके, अगर ऐसे तो तुमने आज तक ज़िंदगी में कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी नहीं है, मेरे को पता था आपका ये। और ना ही तुमने किसी भी ऐसे अदर देन योर सिलेबस बुक्स को टच किया है, तो कोई एक बुक अगर पढ़ने का अवसर मिले या इच्छा हो, तो वो कौन सी किताब होगी? जब मैं अपने ऊपर किताब बनाऊंगा तो वो चुप दुनिया ना, जरूर पढ़ेगी। चुप ना, ठीक का आंसर दो ना। मैं अगर कोई बुक पढ़ना चाहूँ तो मैं वो क्या पढ़ूंगा? अदर देन योर सिलेबस। थिंक लाइक अ मॉन्क थिंक लाइक अ मंक बाय बाय जय शेट्टी। यस, वो किताब सामने रखी हुई है। ये बोलना जरूरी है। डीप वर्क वो सेकंड वो उसके पीछे रखी हुई है। क्या बोले, बोल दिया मैंने। दल थिंक लाइक अ मॉन्क, थिंक लाइक अ मंक। थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी। ओके, तो आप उसको क्यों पढ़ना चाहेंगे? उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है, उसको पढ़ने के लिए उत्साहित करती है? पहली बात तो नाम सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। एक तो राइटर, इतने अच्छे राइटर, बहुत अच्छे राइटर। जय शेट्टी जी ज़रूर। और आगे? ये मैंने सिर्फ आपके मुंह से सुना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शायद ये अच्छे होंगे। अच्छे होंगे कि अच्छे हैं हाँ है। दिखने में? नहीं, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ही हैज़ अ पॉडकास्ट एज वेल। और बड़े बड़े नामचीन सेलिब्रिटी आते हैं उनके पॉडकास्ट पे। ओके, नेक्स्ट माय क्वेश्चन है, या प्लीज। हु इज योर आइडल? माई आइडल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, क्योंकि मैं एक जन को आइडलाइज नहीं कर सकती। किंतु अगर मुझे किसी एक का चयन करना हो, तो मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगी। यानी कि द्रौपदी का चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है। आइडल? या, शी इज़ माई आइडल। She is the person who took stand for herself, and I want to do that as well. It's not easy to take stand for yourself, to speak out yourself, especially when you live in a society which always is patriarchal and wants to push you down at any cost. चाहते हैं कि बस आप घर पे बैठे रहो, रोटियां सेकते रहो और मर्द जाएं बाहर काम करते रहें, बस उतना। वैसे सोसाइटी में मैं अपने लिए खड़े होना चाहती हूँ, खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट बनाना चाहती हूँ। बस उतना ही चाहिए मुझे, ज़्यादा मैं हवाबाजी करने में दिलचस्पी नहीं रखती जी। दैट्स इट, थैंक यू। तुमको क्रिकेट खेलना पसंद है,
पसंद था, तुमको रनिंग पसंद था, तो तुम्हें वो करने नहीं मिला बाय आवर पेरेंट्स फॉल्ट, नॉट फॉल्ट बाय नेग्लिजेंसी. तो इफ़ यू गेट अ चांस, विल यू कंटिन्यू इट? Will you want to be a national level sports player or represent yourself in world space? प्लीज़ फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, पता चल जाएगा. अरे तुम बोलो, डू यू वांट टू? अभी मन है, इच्छुक हो? नहीं. अब नहीं? नहीं. क्यों? अब क्यों नहीं? अब मेरा मन उठ गया. जब पर- था तब था, अब नहीं तो नहीं. पर अभी तो तुम्हारी एज उतना कुछ खास बड़ा है नहीं या ज़्यादा, तो तुम तो आसानी से कर सकते हो. पता है, लेकिन जब मेरा एक वो होता है ना मन, Will. लगन, हम्म. उसमें जब लगन था तब मुझे मिला नहीं. अब मेरा मन है नहीं तो मन लगेगा नहीं. ओहो, बात सही है. बात सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है. आपने हम्म. आपने हम्म. अभी तक जितने बुक्स पढ़े, हाँ जी. जितने बुक्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं अभी तक? वाह, वेरी गुड क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जितनी किताबें पढ़ती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ. बाय द वे, कॉफी के नाम पे ये रखा है, वो भी कब का नहीं पता. कुछ तो है, तो कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है. और अगर कुछ हो भी काम का होना चाहिए, जिससे अच्छा ना ही हो तब भी सही है. अरे ठीक है रे, ये हर चीज़ में ना डिबेट करने लगता है, आर्ग्यूमेंट करने लगता है, इस वजह से ज़िंदगी में आज तक मेरा इसका बना नहीं है. जिससे बनता है उससे बनाओ. क्या तुम कंघी लेके बैठा हुआ बार बार ठुक ठुक. चलो चलो आगे. तो क्या क्वेश्चन था आपका? अभी तक आपने जितने भी बुक्स पढ़े हैं, जी 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 जी, ठीक है. तो जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं, वैसे तो मुझे कुछ भी याद नहीं उनमें रहता से- और मैक्सिमम एक टाइम्स. क्वेश्चन उसी में से ऐड कर दो. और सबसे अच्छी बुक कौन सी थी अभी तक? ओके फाइन. तो अभी तक मैं सच बताऊँ तो मैं जितनी भी किताब पढ़ी, कुछ भी मेरे को दिमाग में याद नहीं, अदर देन वो स्टोरी जो कहानी थी, वो सारी चीज़ें याद है. लेकिन हर किताब का कोई कोई ऐसा पॉइंट है जो दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, फिर वो हमेशा के लिए रहता है. तो बट येस, वन पार्ट ऑफ अ बुक जो थिंक लाइक अ मंक का था, जिसमें देयर वाज, लेट मी टेल यू द शॉर्ट स्टोरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी. ये एक हिरण है, ठीक है. तो वो हिरण जंगल में दौड़ रहा है खुशबू की तलाश में, पर उसे ये नहीं पता है कि वो जिस खुशबू को तलाश कर रहा है भरे जंगल में, वो खुशबू और कहीं से नहीं, उसकी नाभि से आ रही है. एंड द सेम वे, नथिंग टू लाफ, लिसन. एंड द सेम वे हम इंसान क्या करते हैं, हम खुशियों की तलाश भरे समाज में करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, जबकि हमें नहीं पता होता कि वो खुशी हमारे अंदर ही होती है. सो द हैप्पीनेस, द पीस, whatever we are finding on some other materialistic thing is not on that part, but it's inside. And let me tell you, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया मेरा लाइफ, क्योंकि मैं जब भी मैं कहीं से डिसअपॉइंट होती हूँ, ऑफकोर्स ह्यूमन हूँ, एक्सपेक्टेशन सबसे रखती हूँ, जो कि नहीं रखना चाहिए, बट फिर भी रखते हैं. और जहाँ जहाँ हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वहाँ आई रिमेंबर दिस थिंग कि हैप्पीनेस इज़ इनसाइड. वाई एम आई इवन सर्चिंग फॉर इट आउटसाइड. तो ऑफकोर्स ये चेंज तो आया है, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं. पढ़ते पढ़ते हमें नहीं पता होता कौन सा
चीज़ हमारे जीवन में होता है और कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, हम उसे नहीं ऐसे याद कर पाते कि ठीक है ये तो यहाँ से पढ़ के हम प्रैक्टिकल में यूज़ कर रहे हैं ना, वो सब स्टोर्ड है और वो यूज़ कर रहे हैं हम। तो आई कैंट फ्रेम इट आउट एंड पुट इट समवेयर। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आंसर करके दिखाओ। बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खामी है जो तुम्हें ठीक कर ही लेनी चाहिए? मतलब मतलब क्या मतलब, तुम्हारे अंदर क्या खराबी है, बेसिकली ये है क्वेश्चन। और तुम उसे क्यों ठीक करना चाहोगे और कैसे ठीक करना चाहोगे? मेरे अंदर क्या खराबी है? पहली बात तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि आपके अंदर कुछ खराबी है। वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। देन लेकिन खराबी तो सब में होती है, ये भी एक सच बात है। वेरी गुड। तो मेरे अंदर क्या खराबी है, ये मुझसे बेहतर मेरे सामने वाला जानता है कि मेरे अंदर क्या खराबी है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को बोलूँगा कि मेरे अंदर ये खराबी है तो मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। मारे खींच के एक गाल लाल हो जाएगा। बोलो क्या खराबी है जो तुम्हें लगता है। इसीलिए बोले कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू नीड करेज। मेरे अंदर हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। मेरे को जो बात बुरी लगती है वो मैं बोलता हूँ, लेकिन सामने वाले को ज़्यादा बुरी लग जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। ये खराबी है ये भी। कि तुम कम बोलते हो। हाँ, वो बहुत इंट्रोवर्ट था, बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट, हाँ ये भी थे। नहीं, एक बोलो जो सबसे खराब लगता है और उसको क्यों और कैसे ठीक करो। माइट बी एनीथिंग दैट यू वांट। एक तो तुम बोले ना, उसको क्यों और कैसे ठीक करोगे बता दो, बात खत्म। उसको, हाँ शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको ठीक करने के लिए फर्स्ट तो सुबह उठ के जल्दी मेडिटेशन करना चाहिए। कहाँ गया माइक? हाँ, सुबह उठ के जल्दी मेडिटेशन करना चाहिए। पहला, अपने मन को धैर्यता मिलाने, सामने वाले की ज़्यादा सुननी चाहिए। पहले मतलब ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, मतलब जो बोल रहा है पहले सुन लो फिर बोलो। बात तो एक ही हुआ। नहीं, सही बात बोल रहे हो कि ज़्यादा मत सुनो कि सुनते रहो। अपना बात भी पॉइंट, मतलब अपना पॉइंट भी रखना ज़रूरी होता है, पर इतना तो सुनो कि पॉइंट वैलिड रख सको। गलत मत सुनो। आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे हो तो आप सबसे पहले मतलब अपने आप को हील करने के लिए आप क्या करोगी? जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती हूँ, जो कि मैं हर दिन होती हूँ, तो सबसे पहले मैं रोने की कोशिश करूँगी कि किसी तरह बस आंसू आ जाए। मैं बुरे से बुरा सोच के मैं रोऊंगी। जैसे रोऊंगी मेरे दिल की भड़ास निकल जाएगी। उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्यों वो चीज़ हुई जिसकी वजह से मैं रोई, और उसके बाद मैं सोचूंगी कि किसको ब्लेम करूं। मुझे, एज ऑलवेज। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों किसी को ब्लेम करूं। हैप्पीनेस लाइज इन योर सेल्फ। एंड बस उसके बाद खुश हो जाती हूँ मैं कि चलो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी ऑलवेज। बट मैं डेली रोती हूँ। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, थोड़ा इधर। सो ऑल राइट, वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो फाइनली। और अब हम आपको अलविदा कहना चाहेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा। लाइक, पसंद आया हो तो इसे थम्स अप पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय। माइक ड्रॉप।